किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं, खेती में बहुत मेहनत लगती है, बहुत लागत लगती है। जब खेती लहलहाती है तो किसान का मन भर जाता है, किसान को बड़ी खुशी मिलती है। इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर किसान की फसल का उचित उत्पादन नहीं मिलता है तो किसान बहुत दुखी होता है और वास्तविकता है कि उसके परिवार का जीवन यापन किस तरह से करे हो। इसी संदर्भ में आज हम एक खेत में आए हैं। इस खेत में देखा गया है कि लहसुन की फसल लगी हुई है। खड़ी फसल में अच्छी खासी हाइट आने के बाद में इस फसल में रोग का अटैक हो गया है। रोग बहुत चरम अवस्था पे है। इस रोग के कारण जैसा आप देख रहे हैं खेत के अंदर, इस रोग के कारण ये जो लहसुन की पत्तियां हैं पूरी तरह से पीली पड़ रही है, जल रही है। आपको मैं झूम करके बताता हूँ कि रोग की भयावहता कितनी है। पूरे खेत में तकरीबन यही स्थिति बनी हुई है। इस तरह का अगर यह रोग बढ़ता है तो फसल का उत्पादन बहुत ही कम होगा। एक तो लहसुन की फसल व्यावसायिक फसल मानी जाती है। इसमें खर्चा बहुत बैठता है, बीज का लागत ज़्यादा लगता है, खाद बहुत लगता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत देने पड़ते हैं। तो किसान भाइयों, ये रोग होता क्यों बेसिकली, और इस रोग के होने के बाद में इसका निदान क्या है, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, खेती की निगरानी पल पल करनी पड़ती है हमें, और पल पल खेती की निगरानी करते हैं तभी हमें उसका रोग किस तरह का आया हुआ है और इसका निराकरण कैसे होगा, ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। उसमें खेतों में लापरवाही नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। पीलापन, झुलसा रोग, डाउनी मिल्ड्यू, इस तरह के जो रोग आते हैं उनका निदान किस तरह से किया जाता है, थोड़ा सा मैं आपको इसमें बताऊंगा। जैसा कि साथियों, मैं खुद एक किसान हूँ और किसान होने के कारण मैंने जो अपनी फसल पर जो रसायन वगैरह उपयोग किए वो आपको बता रहा हूँ। लहसुन की पत्तियाँ जलने का कारण और निराकरण: फंगस के कारण पत्तियाँ ऊपर से जलकर नीचे मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इसका उपाय है टेप कोनाजोल, जो 50% इसी आती है, उसका स्प्रे करें। थ्रिप्स के कारण भी यह समस्या उत्पन्न होती है। कोई अच्छा कीटनाशक स्प्रे करें, जैसे लेमड़ा, साइहेलोथ्रिन वगैरह, उससे। और ज़्यादातर शाम के समय में उपयोग करें या सुबह जल्दी उपयोग करें, जिससे क्या है कि जो फंगस और थ्रिप्स जो होते हैं वो जो ज़मीन में पत्तियों के जरिए उतर जाते हैं, उस समय सक्रिय रहते हैं, तो उनका खात्मा हो जाता है। तो एक समस्या तो ये होती है। मौसम आप इमिडाक्लोप्रिड का होता है उपयोग भी उसकी कर वजह सकते से और हैं। पोषण ये की कमी की वजह से भी रोग के थ्रिप्स अटैक के लिए होते कारगर रहते हैं। मानी गई है। संतुलित मात्रा में उर्वरक का स्प्रे कर सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में नहीं करना। अनुशंसित मात्रा होनी चाहिए। पानी का ख्याल विशेष रूप से रखें, ज़्यादा पानी न दें और कम पानी भी न दें। फसल को टेंशन की अवस्था में न रखें।